हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 8 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हम आज क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। ऑलरेडी नॉलेज होगी आप सबको ट्रायंगल के बारे में, पर फिर भी हम इंट्रोडक्शन लेते हैं एक बार। ट्रायंगल है ये ए बी सी। ट्रायंगल्स मीन्स थ्री। ट्राई का मीनिंग क्या होता है? आपके पास अगर कहीं पर ट्रायंगल होता है तो ट्राई का मीनिंग क्या होता है? थ्री। आपके पास सब कुछ थ्री में होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल लिया तो इसमें आपके पास कितने एंगल्स हैं? हाँ, अगर हम ट्रायंगल्स में एंगल्स की बात करें तो आपके पास थ्री एंगल्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्राई लगा हुआ है। ट्राई का मीनिंग थ्री। जैसे ट्राई सीरीज, थ्री सीरीज। ट्राई एंगल, थ्री एंगल्स। ओके, तो यहाँ हमारे पास कितने एंगल्स हैं? इसमें थ्री एंगल्स। एंगल ए, एंगल बी, एंगल का साइन ऐसे होता है, और ये हो गया एंगल सी। अब हम इसमें बात करें थ्री साइड्स। ट्राई है तो थ्री साइड्स भी होनी ज़रूरी है। तो थ्री साइड्स में क्या हो गया आपके पास? ए बी, बी सी और सी ए। ए से बी साइड, बी सी और सी ए। ओके, तो ये हमारे पास साइड्स हो गई। अब वो आपसे पूछेगा ट्राई में और क्या क्या आता है, और हमारे पास आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस में क्या क्या होता है हमारे पास में? जो आपके पास ये होते हैं टॉप, ये थ्री कॉर्नर्स हैं, इसका मतलब वर्टिसेस। तो ये क्या हो गए आपके पास में? वर्टिसेस ए बी और सी। ये हमारे पास हो गए थ्री वर्टिसेस। यानी ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है? साइड्स होती हैं थ्री, थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री वर्टिसेस होती है। ट्राई एंगल। ओके, ये हमने इसमें ट्रायंगल के बारे में आपको बताया। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें क्या? एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ओके, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें हम बात करेंगे कि कोई भी आपके पास अगर ट्रायंगल है तो आप क्या करेंगे उसमें? ऑफ ट्रायंगल ये है, जैसे आपके पास ट्रायंगल ए बी सी। ये सिर्फ आपको समझना है कि क्या होता है। ए बी सी एक ट्रायंगल है। अगर हमने वर्टेक्स से, यही वर्टेक्स है, यहाँ से अगर हमने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, किस पर? बी सी पर। बी सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो ये इसका क्या हो गया? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। ठीक है, परपेंडिकुलर का भी यही मीनिंग होता है और एल्टीट्यूड का भी। यानी ए डी परपेंडिकुलर साइड बी सी। ये हमने ए से वर्टेक्स से ड्रॉ किया। एक फिगर हम ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें हमने क्या किया, आपके पास ये ए बी सी है तो हमने बी वर्टेक्स से इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक ही बात है। यहाँ पर हो गया आपके पास ये परपेंडिकुलर या ये एल्टीट्यूड। बी ई इज़ एल्टीट्यूड ऑन साइड ए सी, यानी हमने इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। नेक्स्ट हमने एक फिगर इस तरीके का बना लिया। थ्री वर्टेक्स हैं तो आप थ्री वर्टेक्स से इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, यानी हमने सी से इस पर ड्रॉ कर दिया। ये हो गया एफ। तो हमारे पास कोई भी कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास थ्री वर्टेक्स हैं, थ्री साइड्स हैं, तो हम किसी भी वर्टेक्स से किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं या एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी कि हमने बी सी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। ये आपके पास सेकंड कंडीशन थी कि हमने वर्टेक्स बी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। ये थर्ड सिचुएशन है कि सी वर्टेक्स से हमने ए बी साइड पर एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये तो हमारी परपेंडिकुलर की कंडीशन थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर कोई भी राइट ट्रायंगल है, ये हमारा राइट ट्रायंगल है ए बी सी, राइट ट्रायंगल। ये अगर साइन गिवन है तो इसका मतलब है वो 90 डिग्री के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री है। इसमें कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं? अगर आपको ये ट्रायंगल शो हो रहा है तो हम कैसे बताएंगे कि इसमें कितने एल्टीट्यूड हैं? इसमें दो एल्टीट्यूड हैं। कैसे? अगर हम बी सी लाइन है ये, इस पर ए से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो एक एल्टीट्यूड आपका हो गया ए बी।
अगर आपके पास कोई साइड ए बी है यहाँ पर, तो हम पॉइंट सी से इस पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों साइड में आप एल्टीट्यूड ले सकते हो, दो साइड हैं। तो अगर हम इसको नोट करेंगे तो क्या बता सकते हैं, आपके पास अभी इस फिगर में प्रेजेंट जो फिगर है इसमें कितने एल्टीट्यूड हैं। तो एल्टीट्यूड क्या लिख सकते हो आप, एल्टीट्यूड ए बी और बी सी। अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं, एक वर्टेक्स ए से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया लाइन बी सी पर, एक हमने सी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया लाइन ए बी पर, ओके, या साइड ए बी पर। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, तो ये एल्टीट्यूड हो गया। अब हमारे पास इसमें एक वर्टेक्स बी भी है, हम बी से इस पर भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी एक एल्टीट्यूड ये भी हो गया आपके पास बी डी। बी डी इज एल्टीट्यूड साइड ए सी। लेकिन आप इससे अगर इस पर ए वर्टेक्स से बी सी लाइन पर अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो वर्टेक्स ए से साइड बी सी पर आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ए बी है, वर्टेक्स सी से हमने इस पर ड्रॉ किया तो एल्टीट्यूड बी सी है, और बी वर्टेक्स से हमने साइड ए सी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो एल्टीट्यूड हो गया ये बी डी, ओके। ये हमारे पास इस राइट ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड हो गए। ये तो सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी के लिए था जिसमें हमने ड्रॉ किया, और एक एल्टीट्यूड आपके पास क्या हो गया, बी डी भी हो गया। ये हमारे एल्टीट्यूड हो गए, ओके। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल किस तरीके का होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जो हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा वो कुछ इस तरीके से फिगर होगा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में, ए बी सी। इसमें हम एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर हम वर्टेक्स ए से इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो यह इस ट्रायंगल के बाहर की तरफ बनेगा, वर्टेक्स ए से ये, इसको हम कह सकते हैं एल्टीट्यूड, बाहर की तरफ बनेगा क्योंकि बी एंगल 90 से ग्रेटर है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, तो हम इसको बाहर की तरफ बनाएंगे एल्टीट्यूड को। सी वर्टेक्स से भी हम इसको एल्टीट्यूड को काउंट कर सकते हैं और ए से भी। और अगर हमें ए सी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो बी से वो इस तरीके से जाएगा ये। लेकिन अगर हम ए वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो बाहर की तरफ आएगा ट्रायंगल के, सी से भी बाहर की तरफ काउंट होगा, बी से हम ट्रायंगल के अंदर इसको काउंट कर सकते हैं ये, ओके। तो ये कुछ फिगर्स हैं जो आपको नॉलेज में रखनी है अपनी, कि हम एल्टीट्यूड्स किस तरीके से शो कर सकते हैं फिगर्स में, ओके। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैटेगरीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एज राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपके पास कोई भी एंगल हो वो 90 डिग्री का होना ज़रूरी है, ओके। और एक्यूट एंगल में क्या होना चाहिए आपके पास में, लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से आपके पास लेस होना चाहिए कोई भी एंगल। ये 90 डिग्री से आपके पास में क्या होना चाहिए, सॉरी एक सेकेंड, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे जज करेंगे कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल लेस देन होना चाहिए किससे, 90 डिग्री से। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए हमें मोर देन 90 डिग्री की नीड होती है, मोर देन 90 डिग्री। अगर आपके पास ये कंडीशंस हैं तो आप जज कर सकते हैं कि ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है, या हमारे पास में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस दी भी हुई हैं जिससे हम पता कर सकते हैं किस टाइप का ट्रायंगल है। अब देखो, जैसे ये फर्स्ट फिगर है 130, 30 और 20, इसमें सबसे बड़ा एंगल देखते हैं हम। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है आपके पास में, 130। अब 130 किस टाइप का ट्रायंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री है, तो किस टाइप का एंगल हुआ, फिगर हुआ ये आपके पास में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और ये ट्रायंगल भी है, तो आप इसको क्या आंसर में लिख सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, कि
ये जो एंगल था वो ग्रेटर देन 90 डिग्री था, इसलिए किस टाइप का फिगर हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सेकेंड फिगर है, इस सिंबल का मतलब ही 90 डिग्री होता है। किसी भी फिगर में अगर यहाँ नहीं भी लिखा है और ये सिंबल बना दिया उसने फिगर में, तो इसका मतलब ये क्या होता है, 90 डिग्री। और जैसे ही ये 90 डिग्री होता है तो हम किस टाइप का ट्रायंगल कहते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप यहाँ इंफॉर्मेशन दे सकते हो इसको, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये फिगर क्लियर हो गया। अब जो आपके पास ये फिगर है इसमें उसने कुछ भी नहीं दिया, कोई एंगल दिया ही नहीं है, एक वेरिएबल और नोट कर दिया, तो कंफर्म ही नहीं है कि किस टाइप का फिगर है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये किस टाइप का फिगर बता रहा है। तो ये हमारी नॉलेज में है कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि 3 एंगल का सम जो हमें दिए हुए हैं 3 एंगल वो ये है, और हम इसका सम कितना लिख सकते हैं, 180। किस प्रॉपर्टी से यूज़ कर सकते हैं हम इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ये हम लिख सकते हैं 2 + 2 कितना हुआ, 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180, सॉरी यहाँ पर होगा आपके पास में 6 अपॉन 6। यहाँ से हमने डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। x की वैल्यू 30 है तो सारे एंगल्स 2x हैं, तो क्या हो जाएगी आपके पास, 2x इज इक्वल टू 2 × 30 60 डिग्री। यानी सारे एंगल्स आपके पास में क्या है, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, और ये भी 60 डिग्री हो गया। 60 का मतलब किस टाइप का एंगल हो गया, लेस देन 90 डिग्री। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया, क्योंकि एक एंगल आपका किससे लेस है, 90 डिग्री से लेस है। ओके, डी पार्ट भी बिल्कुल सेम ही तरीके से है। आपके पास एंगल्स प्रॉपर दिए हुए नहीं है, एक्स के साथ में है, तो आप सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। क्या, एंड ये सॉल्यूशन आपको शो करना है, क्योंकि अगर आप ये शो नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया। तो इसको आप नोट करें फिगर के साइड में, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये नोट किया हमने। क्या किया इसमें भी हमने सारे एंगल्स के सम 180 के इक्वल रख दिए। 7x 3x + 2x = 180, 7 3 10 12, x = 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12, 12 1 = 12, 60 हो गया, 12 5 = 60। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो क्या हम इसके सारे एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला एंगल है 7x, यानी 7 × 15 इज इक्वल टू 105 डिग्री। फर्स्ट एंगल 105। सेकेंड एंगल है हमारे पास 3x, 3 × 15, ये हो गया आपके पास में 45 डिग्री। कि नेक्स्ट है आपके पास में 2x, 2 × 15, यानी ये हो गया आपके पास में 30 डिग्री। यानी हमने सारे एंगल्स कैलकुलेट किए। ये एंगल हो गया 105 डिग्री, ये एंगल हो गया आपके पास 45 डिग्री, और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो जो सबसे बड़ा एंगल है वो किससे ग्रेटर है, 90 डिग्री से, मोर देन 90 डिग्री। तो किस टाइप का फिगर हो गया आपके पास, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आप इसका नाम शो कर सकते हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, कैटेगरीज द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एज स्केलन, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे पता करते हैं कि हमारे पास ये फिगर इस तरीके से है। स्केलन ट्रायंगल का मतलब किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल हो ही नहीं सकती। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होंगी, 2 साइड्स। इसका मतलब है कोई भी साइड इक्वल नहीं है,
इसका मतलब है 2 साइड्स इक्वल हैं, और इक्विलेटरल का मतलब होता है 3 साइड्स इक्वल होना। किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं वो सारी इक्वल हैं, तो हम पहचान सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस नेम का है। जैसे आपके पास फर्स्ट फिगर है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 3 साइड्स इक्वल नहीं है, कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है, तो इस ट्रायंगल का नाम होगा आपके पास स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, क्योंकि 3 साइड्स किसी के भी इक्वल नहीं है। बी पार्ट में 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब इसका नाम क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसा उसका नाम है वैसा ही है साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी किसी भी ट्रायंगल की अगर 3 साइड्स इक्वल हैं तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सी पार्ट देखते हैं, उसने यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेकर इस पर कुछ लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये देखना है कि अगर हम इनका सम करते हैं, ये लाइन इस साइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, 3 और 4 को प्लस करो तो ये पूरी साइड कितनी हो गई? 7 की। आपने इन दोनों को प्लस किया तो ये साइड भी 7 सेंटीमीटर हो गई, और 4 और 4 को प्लस किया तो बेस हो गया 8 सेंटीमीटर। तो आपने देखा इस फिगर में आपके पास 2 साइड इक्वल हैं और एक साइड इनसे मैच नहीं कर रही। तो जब किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं तो उसका नाम क्या होता है? आइसोसेलस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलस ट्रायंगल। हमारे किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हैं ये, तो ये हो गया आइसोसेलस ट्रायंगल। यहाँ पर भी आप देखो 10, 5, 4 किसी से कोई भी मैच नहीं हो रही, यानी तीनों ही इक्वल नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया? स्केलन ट्रायंगल। इस फिगर का नाम हो गया स्केलन ट्रायंगल। थर्ड में है आपके पास 5.1, 5.1, 5.2 ई पार्ट में, यानी 3 साइड में से 2 साइड इक्वल हैं और एक साइड इक्वल नहीं है। तो जब 2 साइड इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल का नाम क्या होता है? आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल। ओके, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम ट्रायंगल की पहचान कैसे करते हैं। 3 साइड इक्वल इक्विलेटरल, 2 साइड इक्वल आइसोसेलस, और एक भी साइड इक्वल नहीं है, इट मीन्स स्केलन ट्रायंगल। ओके,